दुनिया में नई उम्मीदों के साथ साल 2021 की दस्तक। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हुआ। आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मना। न्यूजीलैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज। सिडनी हार्बर में शानदार लाइटिंग की गई। आतिशबाजी देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। फिजी में भी नए साल की रंगारंग शुरुआत की गई। लोगों ने नाच गाकर नए साल का स्वागत किया। जश्न में डूबे लोग। भारत में नए साल के स्वागत की तैयारियां हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और सरकारी दफ्तरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नए साल के मौके पर मुंबई में बीएमसी दफ्तर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। मुंबई में नाइट कर्फ्यू के चलते नए साल का जश्न फीका। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी खूबसूरत रोशनी से जगमग। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से घर में रहकर नए साल मनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नए साल पर सेना के जवानों का जश्न। चीता पोस्ट पर मनाया गया जश्न। नए साल के आगाज की तैयारी। अटारी वाघा बॉर्डर में फ्लैग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कोरोना ने फीका किया नए साल का जश्न। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में भीड़ इकट्ठा होने पर लगी है रोक। दिल्ली में नए साल के जश्न पर रोक। आज और कल नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दिल्ली में नए साल के जश्न पर नजर रखने के लिए करीब 3000 जवान तैनात किए गए। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट रहेंगे बंद। कनॉट प्लेस में ज्यादा भीड़भाड़ को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का फैसला। मुंबई में नए साल के जश्न पर पाबंदी। होटल और पब बंद रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू 31 जनवरी तक बढ़ाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला। यूपी के मथुरा वृंदावन में नए साल को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यातायात व्यवस्था को लेकर कई रूट डाइवर्ट किए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात वासियों को तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। करीब 1200 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली परियोजना के 2022 तक पूरा होने की उम्मीद। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल का मंत्र दिया। दवाई भी कड़ाई भी। कहा वैक्सीन बस आने वाली है, लेकिन लापरवाही न बरतें। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। अफवाह गैंग पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला। कहा वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इससे बचने की जरूरत है। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। किसानों के नाम पर उपद्रवियों का बवाल। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर से तोड़े बैरिकेड्स। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हिरासत में लिए गए कई लोग। हरियाणा के सीएम खट्टर का विपक्ष पर हमला। कहा अपने हित के लिए विपक्ष ने किसानों को भड़काया। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा सोचा। किसान आंदोलन के 36वें दिन में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान। सड़क पर ही नए साल का आगाज करेंगे आंदोलनकारी किसान। कल मशाल जुलूस भी निकालेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना जारी। 7वें दौर में 2 मांगों पर सहमति बनी है। 4 जनवरी को फाइनल बैठक। कानून रद्द करने की मांग पर अब भी अड़े हैं अन्नदाता। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसान। सरकार से कानून रद्द करने की मांग। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। पंजाब के मुक्तसर साहिब में से 2 साल के बच्चे के साथ प्रदर्शन में शामिल हुआ परिवार। यूपी के नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान। नए साल के मौके पर परिवार से दूर हैं किसान। अमृतसर से दिल्ली की तरफ कारों और मोटरसाइकिल से युवाओं का कूच। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पहुंचे दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानून के खिलाफ पंजाब कांग्रेस सांसदों का धरना जारी। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। पाकिस्तान में फिर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार। खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। पुलिस प्रशासन अब तक चुप। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर कार्रवाई। 26 लोग गिरफ्तार किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। 5 जनवरी को पाक सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने पर वीएचपी ने कहा गैर मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है पाकिस्तान। हिंदू बेटियों के अपहरण और मंदिरों का टूटना, इस पर पाकिस्तान सरकार को जवाब देना चाहिए। आंध्र प्रदेश में भगवान राम की 400 साल पुरानी प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल। विशाखापट्टनम में जगनमोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कहा यह 16वीं सदी के हमलों की याद दिलाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट, अनंतनाग में सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग, एक सीआरपीएफ जवान घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की। श्रीनगर के सायराबाला इलाके में आतंकियों ने दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकियों ने भारत में घुसपैठ का नया तरीका निकाला है, झूले से बॉर्डर पार करने की कोशिश। पंजाब के आबोहर में बीएसएफ ने नाकाम की साजिश। इस सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीमा पर पाकिस्तान की बौखलाहट, कुपवाड़ा में कल रात से पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। मस्जिद और कई मकान को नुकसान हुआ। एलओसी पर भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक जवान ढेर और एक पोस्ट भी तबाह, सूत्रों के हवाले से खबर। साल 2020 बना आतंकियों के लिए काल। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा इस साल 225 आतंकी ढेर किए गए, 46 टॉप कमांडरों को मार गिराया गया। अलीगढ़ में शहीद सीआरपीएफ जवान नेत्रपाल सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गांदरबल में आतंकियों के हमले में शहीद हुआ था जवान। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को दुबई से डिपोर्ट किया गया। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की हत्या करवाने में भी हाथ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल ने देश को गुमराह किया। राहुल ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने का ब्यौरा दिया था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, जांच एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है केंद्र। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ। 4 मई से 10 जून तक चलेगी बोर्ड की परीक्षाएं, 15 जुलाई तक आएंगे नतीजे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक से प्रारंभ हो जाएगी और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा, हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। गो तस्करी मामले में तलाशी ली गई। लुकआउट नोटिस के बाद टीएमसी महासचिव फरार। अभिषेक बैनर्जी के करीबी टीएमसी नेता विनय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई ने विनय मिश्रा को भेजा समन, 4 जनवरी को होना होगा पेश। कृषि कानून के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास। बीजेपी के इकलौते विधायक ने बिल का समर्थन किया। सीएम पिनराई विजयन ने कहा किसानों की चिंता दूर होनी चाहिए, सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। यूपी के भदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन किया। योगी ने कहा कि देश बदल चुका है, दुनिया ने भारत का लोहा माना। यूपी के जेल में बंद कैदियों को अब नहीं मिलेगा पैरोल, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। आज से सुपरफास्ट हुई ट्रेनों की बुकिंग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट। 1 मिनट में एक साथ 10,000 से ज्यादा टिकटों की हो सकेगी बुकिंग। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल किया गया। कोरोना के चलते सिर्फ 25,000 दर्शक ही परेड देख पाएंगे। परेड की दूरी भी कम की गई। इंदौर में पत्थरबाजी मामले में कार्रवाई, 24 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकाली गई रैली में पत्थरबाजी की गई थी। दिल्ली हिंसा केस में उमर खालिद के खिलाफ करीब 100 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। दंगा भड़काने, देश विरोधी भाषण देने का आरोप। लखनऊ में कूड़ा हटाने के लिए अनोखा सत्याग्रह। कूड़े ढेर पर बनाया बारबेक्यू। 2 साल से घर के सामने पड़े कूड़े को हटाने की कई बार कर चुके हैं शिकायत। यूपी के आगरा में युवक की मौत के बाद हंगामा, नाराज लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगाई। कई वाहनों को भी तोड़फोड़ के बाद नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बड़ा हादसा, खाई में गिरी 27 यात्रियों से भरी बस। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। यूपी के महाराष्ट्र में कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉली और कैंटर में टक्कर। हादसे में ड्राइवर समेत 2 की मौत। यूपी के संभल में कोहराम मचा है। घने कोहरे के चलते अज्ञात वाहनों की टक्कर से 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक पुल से गंगा नदी में गिरा। घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया।
केरल के त्रिसूर में 7 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पर दजुकोउ घाटी में भीषण आग, पर्यावरण को भारी नुकसान। मणिपुर की दजुको घाटी का सीएम बीरेन्द्र सिंह ने हवाई सर्वे किया। सीएम ने अफसरों से हालात का जायजा लिया। पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौत, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। यूपी के बदायूं में आग की चपेट में आने से महिला की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के रोहतक में युवक युवती की हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार। लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के बीड में गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार को गांव छोड़ने का फरमान। पंचायत के आदेश के बाद मचा बवाल। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार। यूपी के अमरोहा में नर्स की लापरवाही के चलते नवजात झुलसा, नर्स को सस्पेंड किया गया। नवजात को ब्लोअर के सामने लिटाने की लापरवाही की। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में छात्र ने दूसरे छात्र को मारी गोली। लाइसेंसी पिस्टल से वारदात को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस पर पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई का आरोप। यूपी के आगरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में कई कौओं की अचानक मौत हो गई। मौत से प्रशासन में हड़कंप। जांच के बाद एवियन फ्लू की पुष्टि हुई है। 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया। कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत करेगी दिल्ली। राजधानी में 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के कसौली, चायल, सोलन में टूरिस्टों का जमावड़ा। रात 10 बजे तक ही नए साल का जश्न मनाने की इजाजत है। शिमला में बर्फबारी के बीच नए साल के स्वागत की तैयारी, जश्न पर प्रशासन ने लगाया रोक। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बारिश से बदला मौसम, बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 2 जनवरी से शुरू होगा। सबसे बड़ा अभियान, स्वास्थ्य मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का अटैक। अब तक ब्रिटेन से लौटे 25 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में 4 नए स्ट्रेन मिले हैं। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 नए केसेस मिले। एक मरीज मेरठ और दूसरा मरीज नोएडा में मिला है। सभी को विशेष निगरानी में रखा गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। स्वास्थ्य सचिव की राज्यों को सलाह है। न्यू ईयर इवेंट सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। देश में 24 घंटे में 21,821 नए कोरोना केस सामने आए हैं। एक दिन में 299 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में इलाज से 26,139 लोग ठीक हुए। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 96% पहुंचा। अब तक 98,60,280 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं। स्टोरेज सेंटर के साथ साथ वैक्सीनेशन साइट भी तैयार है। नए साल पर दिल्ली सरकार का फैसला। अस्पतालों में 10 महीने से बंद ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू होंगी। कोरोना का इलाज शुरू होने के साथ ही ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आकर्षण का केंद्र बना झील किनारे बना होटल। नए साल का जश्न मनाने दूर दूर से पहुंचे टूरिस्ट। कोरोना गाइडलाइंस के तहत कार्यक्रम का आयोजन।